वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जैसा कि नाम है ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल, स्पेशली ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए थीटा, हम एंगल सी को एज्यूम कर रहे हैं, तो थीटा के जस्ट अपोजिट जो होगा साइड, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक, और थीटा का जस्ट जो एडजेसेंट एंगल होगा, दैट इज़ कॉल्ड बेस। ओके, यानी कि अगर हम इसको थीटा एज्यूम करते हैं, ये हमारा एंगल है, तो इसके पर अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होगा, और अगर थीटा हम यहाँ एज्यूम करेंगे तो इसके अपोजिट जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बेटा बोथ ऑफ द साइड्स आर एज परपेंडिकुलर। ठीक है, हम इन दोनों को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बट किस केस में हम किसको एज अ परपेंडिकुलर, एज अ बेस एज्यूम करेंगे, ये थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, इसको एज्यूम कर रहे हैं या इसको एज्यूम कर रहे हैं। अगर एंगल ए थीटा होगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। एंगल सी थीटा होगा तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे हमने सी को एज्यूम किया है थीटा, तो ये अपोजिट हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, एडजेसेंट हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जब बात होती है तो सबसे पहले आता है टी रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होते हैं? दैट आर द साइन, हम यहाँ पे एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, अब ये आपके दिमाग में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली जस्ट फंक्शंस दैट रिलेट एन एंगल विद अ रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फंक्शंस, वो फंक्शंस हैं जो किसी एंगल थीटा को साइड्स के रेशियो के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टी रेशियोज फंक्शंस। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है आपका अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी लिखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड का क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? जो थीटा से लगा हुआ जो साइड होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखिए, बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये फॉर्मूलाज वो कैसे लर्न करें स्टार्टिंग में। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, ट्रिक होता है, दैट इज़ अ ट्रिक। ओके, 100 का टोआ। ठीक है, आप ये वर्ड यूज़ कर लीजिए, 100 का टोआ। 100 मीन्स साइन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब आप अपोजिट और हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, वो तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आपको। जो थीटा आप एंगल जो मेज़र करेंगे, जिस एंगल की बात हो रही है, उसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा। ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है ईजियर मेथड है। ठीक है, ओके, नाउ 10 के बाद आता है आपका फोर्थ फंक्शन कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इट विल बी एडजेसेंट अपॉन
अपोजिट, देन कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, adjacent and cosec theta equals to just sin का reciprocal, hypotenuse upon opposite। ठीक है, मेन बेसिकली आपको ये 3 रेशियोज़ लर्न करने होते हैं, 3 फार्मूलाज अगर आपके हाथ में हैं तो यू कैन फाइंड अदर 3 बाय विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, आप इसकी हेल्प से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट फार्मूला यानी कि रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, सी थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos theta equals to 1 upon sec theta, okay, and tan theta is equals to 1 upon cot theta। by this अगर हमें cosec theta निकालना है तो हम लिखेंगे 1 upon sin theta, sec theta निकालना है 1 upon cos थीटा, और cot थीटा निकालना है तो 1 अपॉन tan थीटा। फर्स्ट वीडियो में इतना ही, सेकंड वीडियो में इससे आगे हम जो है और बेसिक्स और फार्मूलाज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।